मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार, आबी दहशतगर्दी जारी। दरियाए सतलज में एक और रेला छोड़ दिया। सिंताज मुआहिदे की भी खिलाफ वर्जी जारी। इंडस वाटर ट्रीटी के बजाय सिफारती जराये से पानी छोड़ने से आगाह किया। हेडगंडा सिंगवाला पर पानी का बहाव बढ़ने लगा। 3,19,000 क्यूसेक का रेला। कसूर में पानी की सतह 23 फुट से ऊपर। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। लोधरा में भी तबाही। छोटे बड़े 30 से जायद बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। विहाड़ी में कटाव जारी। आजम वाह का हिफाजती बंद टूट गया। सड़क भी बह गई। बुरेवाला में भी पानी का बहाव बढ़ने लगा। कई इलाके पानी पानी। करोड़ पक्का में टिब्बीवड्डा का हिफाजती बंद टूटने से कई देहात डूब गए। बहावलपुर में भी तबाही। दर्जनों इलाके ज़ेर-ए-आब। वज़ीर आज़म की NDMA को इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। मुमकिना खतरे से 2-4 इलाकों से बरवक्त इनखला की तैयारियों का हुक्म। कहा सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज किया जाए। दरियाए चिनाब ने जलालपुर पीरवाला में तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा बस्तियां डूब गईं। पानी शहर के बंद तक पहुंच गया। रेड अलर्ट जारी। शहर को बचाने के लिए विहाड़ी पुल बंद को तोड़ दिया गया। इनखला के लिए मसाजिद से एलानात। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर भी शरीक। 2,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मजीद 1,000 लाइफ जैकेट्स और लाइफ रिंग पहुंचा दिए गए। चिनाब, रावी और सतलुज के रेलों से दरियाए सिंध भी बिफरने लगा। चाचड़ा पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 7,14,000 क्यूसेक। चंद घंटों में मजीद इजाफे का इम्कान। कोट मिठन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 9 लाख क्यूसेक का रेला चंद घंटे में गुजरेगा। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। इंतजामिया अलर्ट। हेड पंचनद पर बहाव में मामूली कमी। 6,09,000 क्यूसेक से कम होकर 5,64,000 रह गया। अलीपुर की दर्जनों बस्तियां पानी पानी। दरियाए चिनाब की लियाकतपुर में भी तबाही। 35 देहात मुतासिर। दरियाए रावी में भी तुगयानी बरकरार। हेड बल्लोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 1,39,000 क्यूसेक। ननकाना साहब के कई देहात अब भी डूबे हैं। हेड सदनाई पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बहाव 1,23,000 क्यूसेक हो गया। कबीरवाला की मजीद आबादियां मुतासर होने का खदशा। शोरकोट में रेले की तबाहकारियां जारी। 19 देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद। ओकाड़ा में भी तबाही। पीर महल में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। माई सफूरा के मकाम पर बहाव 1,45,000 क्यूसेक। आलमी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की निगरानी शुरू कर दी। आलमी बैंक की जानिब से भी हंगामी इमदाद का ऐलान मुतवक्के। हुकूमत ने मदद के लिए रुजू नहीं किया। आलमी मालियाती इदारों ने अस खुद ही जायजा लेना शुरू कर दिया। पहले ही मामले पर बहुत ताखीर हो चुकी। बहरानों का तन्हा मुकाबला नहीं किया जा सकता। फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो का आलमी सतह पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील करने का मुतालबा। मुल्क में ज़राई इमरजेंसी लगाने, मुतासरीन के कर्ज और बिजली के बिल माफ करने की तजवीज़। कहा सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का इजाला होना चाहिए। विफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करना होगा। मुतासरीन की मदद के लिए पंजाब हुकूमत की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। 4 जजेस शरीक नहीं हुए। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मिनुल्लाह का चीफ जस्टिस के नाम खत। रूल्स की मंजूरी के तरीकेकार पर एतराज। लिखा, जब रूल्स के लिए फुल कोर्ट बुलाई ही नहीं गई तो तरमीम के लिए कैसे बुलाई गई। फुल कोर्ट इजलास बुलाना नाकाबिल फहम है। फुल कोर्ट इजलास में 4 जजेस के खत पर कोई बात न हुई। जजेस से मजीद तजावीज मांग ली गई। इंटरनल ऑडिट शुरू कर दिया। जजेस के खिलाफ 64 शिकायत का फैसला हो चुका। 72 पर राय तलब कर ली। चीफ जस्टिस का नए अदालती साल के आगाज पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुकदमात को जल्द निपटाना तरजीह होनी चाहिए। निज़ाम इंसाफ में मसनूई जहानत का इस्तेमाल होना चाहिए मगर अभी तैयार नहीं। पहले 61,000 फाइल्स को डिजिटली स्कैन करना होगा। अटॉर्नी जनरल का अदालत को सियासी तौर पर हसास मामला से गुरेज का मशवरा। मसनूई जहानत के इस्तेमाल की भी तजवीज़। सदर सुप्रीम कोर्ट बार बोले, जजेस के आपस के मामला अवाम में लाने के बजाय कमेटी रूम में हल होने चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। पहली बार 1,56,000 पॉइंट्स का संग मिल अबूर। 100 इंडेक्स में 1,810 पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा
मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे से सनतें लगेंगी, बरामदात में इजाफा होगा, रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतरी की आला तरीन सतह तक ले जाना चाहते हैं। बदकिस्मती से साबिक दौर में हमसायों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अब अच्छे चाहते हैं। नवाज शरीफ की ईरानी सफीर से गुफ्तगू, मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल, तवानाई और तिजारत के फरोग पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से बांग्लादेशी मुशीर बराए मजहबी उमूर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ बोले, ये बाहमी कुर्बत बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। मरियम नवाज का कहना था, तिजारत और बराह रास्त राबते अवामी ताल्लुकात को मजीद तक़वियत बख्शेंगे, दोस्ती को देरपा शराकतदारी में बदलेंगे। बानी पीटीआई की तबीयत बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग सेहत के हवाले से अफवाहें फैला रहे हैं। बैरिस्टर गोहर की वजाहत, कहा रहनुमाओं और फैमिली से मुलाकात में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर अदलिया रोल प्ले नहीं करेगी तो तनाव बढ़ेगा। सैलाब ने बड़ा नुकसान किया, सियासत से बालातर होकर मदद करनी चाहिए। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई कारकुनान का सहाफियों पर धावा, सहाफी तैयब बलोच पर तशद्दुद, दीगर सहाफियों की बचाने की कोशिश। अता ताड़र बोले, इख्तलाफ राय पर सहाफियों पर तशद्दुद नाकाबिले कबूल है, तशद्दुद में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में तबाही मचाने के बाद रेलों का रुख सिंध की जानिब। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, दरमियाने दर्जे का सैलाब। 4,01,000 क्यूसेक का रेला, कल तक 8 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान। कच्चे का बड़ा इलाका जेर आबानी का खदशा, इंतजामिया अलर्ट। सिंध हुकूमत का हालात काबू में होने का दावा। शर्जील मेमन बोले, हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़े हैं। सैलाब ने हजारों अफराद को बेघर कर दिया, मुतासरीन जिंदगी भर की कमाई सैलाब की नजर होने पर गमज़दा। उकाड़ा के किसान फसलों की तबाही पर परेशान, कहते हैं उधार लेकर फसल लगाई, अब कर्ज वापस कैसे करेंगे। हाफिजाबाद में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया, वालिदैन को बेटी का जहेज पहचाने पर सदमा। बहावलपुर में बुजुर्ग ने बेटी का जहेज बचाने के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी, रेस्क्यू ने सामान समेत महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। सैलाबजदा इलाकों में बीमारियां फैलने लगी। 1,58,000 से जायद मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला। सांस की बीमारियों के 49,500, बुखार के 43,000, जल्दी अमराज के 23,000, डायरिया के 21,000 और आशूब चश्म के 7,600 केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अजला में खवातीन और बच्चों की सेहत की देखभाल के लिए प्रोग्राम का आगाज। 968 क्लिनिक ऑन व्हील और मेडिकल रिलीफ कैंप्स कायम। सैलाब मुतासरीन के लिए किंग सलमान एड एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से इमदाद। सऊदी सफीर ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मौजूदगी में PDMA के हवाले की। सामान में 10,000 शेल्टर किट्स और 10,000 फूड पैकेजेस शामिल। मरियम नवाज का शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को खैराज तहसीन। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। सखर में जलथल 1, चौक घंटा घर और दीगर इलाकों में पानी जमा। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। रोड़ी में बारिश के बायस दीवार गिरने से 3 बच्चे जा बहक। नोडेरो, खैरपुर और घोचकी में भी बारिश। लाहौर में भी बरसात, कई इलाकों में बादल खूब बरसे। पानी वाला तालाब में 84 मिलीमीटर बारिश। मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरी अफवाज के कमांडर के लिए निशाने इम्तियाज मिलिट्री का एजाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला को एजाज से नवाजा। सदर मुमलिकत बोले, पाक बहरिया मुस्तकबिल में भी UAE नेवी की अफरादी कुव्वत की जरूरियात पूरी करने को तैयार है। 8 सितंबर 1965 पाक बहरिया की तारीख का सुनहरा दिन। समंदर के रखवालों ने दुश्मन को घर में घुसकर मारा। साहिली पट्टी का भरपूर दिफा किया। भारतीय नेवी को धूल चटा दी। ऑपरेशन द्वारका में बहादुरी की दास्तान रकम। रेडार सिस्टम तबाह करके दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। अजीम कारनामे पर कौम का पाक नेवी को खिराज तहसीन। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। पुलिस की बराह रास्त फायरिंग, 14 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। हुकूमत ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौज तैनात कर दी।
गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी, सुबह से अब तक 32 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में धमाका, 4 इजरायली फौजी हलाक। मकबूजा बैतुल मक़दस में फायरिंग से 6 गैर कानूनी यहूदी आबादकार मारे गए, 20 जख्मी। स्पेन ने इजरायली फौज के लिए तेल ले जाने वाले टैंकर्स पर पाबंदी लगा दी। हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी के लिए बिल लाने का भी ऐलान। एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग छिड़ने में एक रोज बाकी। 8 टीमें 19 मैचेस में एक ट्रॉफी के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगी। इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा। कौमी टीम अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को शेड्यूल है। और कार्लोस अल्काराज ने यानिक सिनर से यूएस ओपन की ट्रॉफी और नंबर 1 पोजीशन छीन ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी फाइनल मैच देखा।